क्लास 9 साइंस चैप्टर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं as matter around us pure? नोट्स इन हिंदी चैप्टर इक्वल्स टू क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? पदार्थ एक प्रकार का द्रव्य है जो कि भौतिक प्रक्रमों द्वारा अन्य प्रकार के द्रव्य में पृथक नहीं किया जा सकता है। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों का बना होता है। मिश्रण मिश्रण एक पदार्थ है जो दो या अधिक तत्वों अथवा यौगिकों का रासायनिक रूप से संयुक्त हुए बिना बना होता है। उदाहरण वायु। मिश्रण के प्रकार मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, सममांगी मिश्रण। वे मिश्रण जिनमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं और एक दूसरे से अविभेद्य होते हैं, सममांगी मिश्रण कहलाते हैं। संपूर्ण द्रव्यमान में एक समान संघटन होता है। उदाहरण जल में शर्करा और चीनी का विलयन सममांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण वे मिश्रण जिसमें पदार्थ पृथक रहते हैं और एक पदार्थ छोटे कणों, छोटी छोटी बूंदों अथवा बुलबुले के रूप में दूसरे पदार्थ में हर जगह फैला रहता है, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। विषमांगी मिश्रण में उसके पूरे द्रव्यमान में एक सा संघटन नहीं होता है। उदाहरण शक्कर, चीनी और बालू रेत का मिश्रण एक विषमांगी मिश्रण है क्योंकि इस मिश्रण के विभिन्न भागों में शक्कर और बालू का भिन्न भिन्न मिश्रण संघटक होगा। द्रवों में ठोसों के निलंबन सस्पेंशन भी विषमांगी मिश्रण है। विलयन विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। उदाहरण नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। विलयन के प्रकार किसी विलयन को दो भागों विलायक और विलेय में बांटा जाता है। विलायक विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, विलायक कहलाता है। विलेय विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित होता है, विलेय कहलाता है। विलयन के गुण विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आंख से नहीं देखे जा सकते हैं। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता है। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलेय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात विलयन स्थायी है। विलयन की सांद्रता किसी विलयन के प्रति लीटर आयतन में घुले विलेय पदार्थ की मात्रा को ही विलयन की सांद्रता कहते हैं। संतृप्त विलयन दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त विलयन यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। अतिसंतृप्त विलयन यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से अधिक हो तो उसे अतिसंतृप्त विलयन कहते हैं। निलंबन निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं, अपितु माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं, जैसे आटा जल मिश्रण, बालू जल आदि। निलंबन के गुणधर्म यह एक विषमांगी मिश्रण है। ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं।
ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। कोलॉइड वह विलन जिसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच हो, कोलॉइड कहलाता है। जैसे स्टार्च विलन, दूध, रक्त आदि। कोलॉइड के गुणधर्म। यह एक विषमांगी मिश्रण है। कोलॉइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप में आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते, किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण तकनीक द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। टिंडल प्रभाव। कोलॉइडी कणों द्वारा प्रकाश की किरणों का फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है। मिश्रण को पृथक करने के तरीके। 1. वाष्पीकरण। मूल उद्देश्य मिश्रण के दो पदार्थों में से एक पदार्थ का वाष्पीकरण होना, जैसे एक पदार्थ का क्वथनांक दूसरे से कम होता है। 2. अपकेंद्रीकरण। मूल उद्देश्य सिद्धांत कणों या पदार्थों के घनत्व के कारण पृथक्करण। जब किसी पदार्थ को तेजी से घुमाया जाता है तो डेंस पार्टिकल भारी कण नीचे की तरफ दबाव डालते हैं तथा हल्के कण ऊपर चले जाते हैं। 3. पृथक्करण कीप। मूल सिद्धांत दो अघुलनशील द्रव जो दोनों एक साथ नहीं घुल सकते को आसानी से पृथक्करण कीप द्वारा अलग कर सकते हैं। में पृथक्कारी कीप का स्टॉप कार्क खोलने से पानी दूसरे बीकर में इकट्ठा कर सकते हैं तथा दूसरे बीकर में बचा तेल इकट्ठा कर सकते हैं। 4. ऊर्ध्वपातन विधि। मूल सिद्धांत दो पदार्थों के बीच एक पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो जाता है, सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाना, जबकि दूसरा ऐसे ही रहता है। 5. क्रोमेटोग्राफी। मूल सिद्धांत किसी मिश्रण में रंगीन यौगिक रंजित कणों को पृथक कर सकते हैं। किसी सोखने वाले फिल्टर पेपर की सहायता से जब पानी या किसी भी विलन के कण ऊपर की ओर दो अलग अलग रंग के साथ जाते हैं तो क्रोमेटोग्राफी पेपर द्वारा दोनों पृथक हो जाते हैं, क्योंकि दोनों रंग अलग अलग गति से सोख लिए जाते हैं। 6. आसवन विधि। मूल सिद्धांत दो संघटकों के बीच एक का क्वथनांक दूसरे से कम होता है। यह विधि दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों को अलग करने के लिए किया जाता है। 7. क्रिस्टलीकरण। मूल सिद्धांत किसी मिश्रण से अशुद्धियों को दूर करने के लिए पहले किसी उपयुक्त विलन में घोलना और क्रिस्टलीकरण द्वारा एक संघटक को पृथक करना। भौतिक परिवर्तन। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्थाओं का अंतः रूपांतरण तो होता है, परंतु पदार्थ के संघटन तथा रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे जल का नमक में घुलना, बल्ब जलना, मोम का पिघलना आदि। रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन जिनमें एक या अधिक पदार्थ किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे लोहे पर जंग लगना, कार्बन का जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाना।
तत्व पदार्थ का वह मूल रूप जिसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, तत्व कहलाता है। जैसे सोडियम, तांबा, लोहा आदि। तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों को धातु, अधातु तथा उपधातुओं में वर्गीकृत किया जाता है। धातु वे तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में अपने परमाणुओं से एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, धातु कहलाते हैं। जैसे तांबा, लोहा, चांदी आदि। अधातु वे तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में दूसरे तत्वों के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, अधातु कहलाते हैं। जैसे ऑक्सीजन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन आदि। उपधातु कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं जिन्हें उपधातु कहते हैं। जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि। यौगिक वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है, यौगिक कहलाता है। जैसे चीनी, नमक, जल आदि। मिश्रण तथा यौगिक में अंतर। मिश्रण तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं करते। संघटन परिवर्तनीय होता है। मिश्रण में उपस्थित घटक अपने गुण धर्मों को दर्शाते हैं। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। यौगिक एक पदार्थ क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ का संघटन सदैव स्थायी होता है, अपने द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात में ही एक साथ मिलते हैं। नए पदार्थ के गुण धर्म पूरी तरह भिन्न होते हैं। घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। ऐसे ही हिंदी में नोट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।